ओम शांति, गुड मॉर्निंग। अभी हम इस सृष्टि के समय चक्र में ऐसे समय पर आकर खड़े हैं, जबकि पुरानी दुनिया का परिवर्तन होगा और नई दुनिया आने वाली है। लेकिन ये नई दुनिया आएगी कैसे? इसके लिए हमें बाबा ने नया ज्ञान दिया है, न्यू नॉलेज फॉर द न्यू वर्ल्ड। लेकिन जो ये नया ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? और इसकी विशेषता को हम जितना गहराई से जानते जाएंगे, उतने हमारे अंदर सत्यता की अथॉरिटी आएगी। सत्यता की अथॉरिटी से ही हम ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे और ज्ञानदाता ज्ञान सागर को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे और नई दुनिया को लाने में मदद कर सकेंगे। तो आज की मुरली बहुत इम्पॉर्टेंट मुरली है। काफ़ी सारे डीप पॉइंट्स हैं इसमें, इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो हमें बहुत फोकस होके, बहुत ध्यान से, एकाग्रता से एक बात को समझना है। सत्यता के बारे में बाबा ने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं, आप देख भी सकते हैं सामने। बाबा ने फिर हमें गाइड किया है कि जो नया ज्ञान है, किसी को देने के समय क्या-क्या सावधानियाँ रखनी है। अथॉरिटी तो रखनी है, लेकिन नम्रता भी रखनी है। तो बाबा ने हमें सारी गहराई को समझाया है, तो इन एक-एक बात को हम गहराई से इसमें समझते जाएँगे। बाबा ने सबसे पहले कहा, देखो सत्य के लिए क्या-क्या गायन है, सत्य की क्या-क्या महिमा है। कहा जाता है सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु। तो तीनों तीनों बातों के आगे हम सत लगाते हैं। सत बाप भी है, सत शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। लेकिन सत का क्या मीनिंग है? तो बाबा ने कहा सत के 2 मीनिंग होते हैं। एक तो सत अर्थात सत्य और दूसरा सत अर्थात अविनाशी। तो जब भी हम किसी बात के लिए सत या सत्य कहते हैं, तो हमें दोनों ही मीनिंग को याद रखना है। फिर परमात्मा के लिए क्या गायन है? सत्यम शिवम सुंदरम। यानी परमात्मा का जो सबसे पहला एट्रीब्यूट है वो है सत्य, कि वो सत्य है। यानी वो अविनाशी भी है और ट्रुथ भी है। एक और महिमा है सत चित्त आनंद स्वरूप। यानी वो अविनाशी भी है। और एक और बात कही जाती है कि सत्य की नाव हिलेगी डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। ये भी सत्यता की अथॉरिटी को सिद्ध करता है। और फिर जिनमें सत्यता की अथॉरिटी होती है, उनके अंदर सामना करने की शक्ति भी आ जाती है। तो ये भी एक बहुत विशेष उसका लाभ है सत्यता का। फिर ये भी कहा जाता है सच्चे सोना, सच्चा सोना। यानी कि सोने के समान भी कहा जाता है सत्यता को। और जो लोग सत्संग करते हैं, उन्हें सत्संगी कहा जाता है। तो सत्य का संग, यानी यहाँ भी सत्य की ही महिमा है। और सत्यता की शक्ति से ही सत्ययुग आता है। सत्यता की शक्ति से ही सत्यनारायण और सत्य लक्ष्मी बनते हैं। और सत्यता से क्या प्राप्ति होती है? खुशी और निर्भयता। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। सत्यता, जबकि आजकल झूठी दुनिया है, कहते हैं झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। तो ऐसी झूठी दुनिया में सत्यता क्या दिलाती है हमें? खुशी और निर्भयता। जिनके जीवन में सत्यता की धारणा होती है, उनके जीवन में नेचुरल रूप से खुशी भी होती है, निर्भयता भी होती है। जो सत्यता है तो निर्भयता है। इसीलिए सत्यता आत्मा को आकर्षित करती है। तो जिनके अंदर सत्यता की शक्ति है, वो और आत्माओं को भी आकर्षित करते हैं। सत्यता की विजय होती है, यानी कि सत्यता के आधार पे हम विजयी बनते हैं। और सत्यता की अथॉरिटी वाली आत्माओं की निशानी है कि जितनी ही अथॉरिटी का नशा, उतने ही स्नेही और नम्र होते हैं। तो ये हमने कुछ बेसिक फंडामेंटल सिनॉप्सिस इसका देखा कि इस मुरली में किन किन बातों की तरफ बाबा ने इशारा किया है। अब हम एक एक बात को
एक-एक लाइन को, एक-एक शब्द को अपने अंदर समाते जाएँगे। ओम शांति। तो आज सत बाप, सत शिक्षक, सद्गुरु अपनी सत्यता के शक्तिशाली सत बच्चों से मिलने आए हैं। सबसे बड़ी से बड़ी शक्ति बस अथॉरिटी सत्यता की ही है। सत दो अर्थों से कहा जाता है। एक सत अर्थात सत्य, दूसरा सत अर्थात अविनाशी। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। बाप को सत बाप कहते हैं। बाप तो अनेक हैं लेकिन सत बाप एक है। सत शिक्षक सद्गुरु एक ही है। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं अर्थात परमात्मा की विशेषता सत्य अर्थात सत है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, काफी गहरी बात है सोचने की। आपका गीत भी है सत्य ही शिव है। दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। साथ साथ बाप परमात्मा के लिए सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहते हैं। आप आत्माओं को सत्य चित्त आनंद कहते हैं। तो सत्य शब्द की महिमा बहुत गाई हुई है। तो क्या समझ रहे हैं हम सत्य शब्द की महिमा? और कोई भी कभी भी किसी अथॉरिटी से बोलेंगे तो यही कहेंगे, मैं सच्चा हूँ इसीलिए अथॉरिटी से बोलता हूँ। सत्य के लिए गायन है कि सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आप लोग भी कहते हो सच तो बैठो नच। तो सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला। और क्या होगा? सत्यता की शक्ति वाला नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। ये 5 बातें हैं, काफी गहरी बातें हैं। तो हमें अपने जीवन में चेक करना है। कई बार हम डायरेक्टली ये चेक नहीं कर सकते कि सत्यता हमारे जीवन में कितनी है। लेकिन अगर उन 5 निशानियों को देखें, क्या कभी हम मुरझाते हैं? क्या कभी हम किसी बात में उलझते हैं? कभी कभी हम घबरा जाते हैं या कभी हम कमजोर हो जाते हैं? इनमें से अगर कोई भी बात है तो इसका मतलब है कि सत्यता की शक्ति कम है। अदरवाइज सत्यता की शक्ति वाला सदा खुशी में नाचता रहेगा। शक्तिशाली होगा, सामना करने की शक्ति होगी, इसीलिए घबराएगा नहीं। तो सत्यता को सोने के समान कहते हैं, असत्य को मिट्टी के समान कहते हैं। भक्ति में भी जो परमात्मा की तरफ लगन लगाते हैं उन्हों को सत्संगी कहते हैं, अर्थात सत का संग करने वाले हैं। और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी क्या कहते हैं? सतनाम संग है। तो सत अविनाशी, सत सत्य है। सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। तो वर्तमान समय मेजॉरिटी लोग आप सबको देखकर क्या कहते हैं? इन्हों में सत्यता है तब इतना समय वृद्धि करते हुए चल रहे हैं। बाबा फिर सत्यता को हमें और गहराई से बता रहे हैं कि सत्यता कभी हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। तो एक एक लाइन जो हम यहाँ पे सुनते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, एक एक बात में काफी गहराई है। अब बाबा ने जैसे कहा कि सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है, तो हमें देखना पड़ेगा कि बाबा ने ये क्यों कहा। एक एक बात की गहराई में हमें जाना है। तो सत्यता की शक्ति से सतयुग बनाते हो, स्वयं भी सत्यनारायण सत्य लक्ष्मी बनते हो। यह सत्य ज्ञान है, सत बाप का ज्ञान है, इसीलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि सत्य ज्ञान की सत्यता की अथॉरिटी कितनी धारण की है। तो बाबा भी देख रहे हैं और हमें भी चेक करते जाना है सत्य ज्ञान की सत्यता की अथॉरिटी कितनी धारण की है।
तो सत्यता हर आत्मा को आकर्षित करती है। चाहे आज की दुनिया झूठ खंड है, सब झूठ है, अर्थात सब में झूठ मिला हुआ है, फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं होगा। जो सत्य नहीं होगा तो उनको भय जरूर होगा। तो आप सभी सत्यता के शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ और सर्व प्राप्ति है। तो इतनी अथॉरिटी का नशा रहता है। तो इतनी अथॉरिटी का नशा रहने के लिए ज़रूरी है कि हम समझ पाए इन सारी बातों को कि कितनी अथॉरिटी हमारे पास है। तो अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं है। जितनी बड़े से बड़ी अथॉरिटी उतनी उनकी वृत्ति में रूहानी अथॉरिटी रहती है। वाणी में स्नेह और नम्रता होगी, यही अथॉरिटी की निशानी है। तो हमने अपनी दादियों में भी ये बात देखी कि सत्यता की अथॉरिटी थी, पर कितनी नम्रता थी, कितना स्नेह था। तो इसका एग्जाम्पल दिया है, जैसे आप लोग वृक्ष का दृष्टांत देते हो। वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुकता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। तो ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्वस्नेही होंगे। लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले निरहंकारी होते हैं। तो अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो और निरअहंकारी भी हो, इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। तो एक बहुत बड़ी सावधानी की बात हो जाती है कि अथॉरिटी हो लेकिन निरहंकार ना हो। तो जैसे इस झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा ना, उनकी अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भासना नहीं देंगे। मुरली सुनते हो तो कितनी अथॉरिटी के बोल हैं, लेकिन अभिमान के नहीं। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है, निर्मानता है, निरहंकार है। इसीलिए अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। और सिर्फ प्यारे नहीं लेकिन प्रभावशाली भी होते हैं। तो फॉलो फादर है ना, सेवा में कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप है, क्योंकि साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल है और सैंपल है। तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरज से, हर चलन से चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो फादर करने वाले में भी स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। तो ये बैलेंस होना जरूरी है। ऐसे कि नहीं कि सिर्फ स्नेह दिखाई दे और अथॉरिटी गुम हो जाए, या अथॉरिटी दिखाई दे और स्नेह गुम हो जाए। तो जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, अभी भी मुरली सुनते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बच्चे बच्चे भी कहेगा लेकिन अथॉरिटी भी दिखाएगा। स्नेह से बच्चे भी कहेगा और अथॉरिटी से शिक्षा भी देगा। तो ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल हमारे सामने है। सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे लेकिन बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। ये बहुत सूक्ष्म बात है, स्नेह और अथॉरिटी का बैलेंस। तो धरनी बनाने के लिए स्थापना से लेकर अब तक 50 वर्ष पूरे हो गए।
विदेश की धरनी भी अब काफ़ी बन गई है। बल 50 वर्ष नहीं हुए हैं, लेकिन बने बनाए साधनों पर आए हो, इसीलिए शुरू के 50 वर्ष और अब के 5 वर्ष बराबर हैं। डबल विदेशी सब कहते हैं हम लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट हैं, तो समय में भी फास्ट सो फर्स्ट होंगे ना। तो निर्भयता की अथॉरिटी जरूर रखो। एक ही बाप का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है, और नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे समझने की। एक ही बाप का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है, और नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो। 50 वर्ष तो मर्ज रखा यानी गुप्त रखा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो भी आए उसको पहले से ही नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर कंफ्यूज कर दो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अथॉरिटी होने का मतलब इम्पल्सिव होना नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सारा होश खो के नई नई बातें सुनाने लग जाएं तुरंत। तो यह भाव नहीं है। तो क्या भाव है? धरनी, नब्ज, समय, यह सब देख करके ज्ञान देना, यह नॉलेजफुल की निशानी है। तो धरनी बनानी होती है, मतलब कि सुनने वाले की मेंटल स्टेट क्या है, क्या चाहता है उस समय, वो क्यों आया है। नब्ज, समय, यह सब देख करके ज्ञान देना है, तब कहा जाएगा नॉलेजफुल। आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता की, निर्भयता की शक्ति जरूर हो। लोग क्या कहेंगे यह भय ना हो। निर्भय बन धरनी भल बनाओ। कई बच्चे समझते हैं यह ज्ञान तो नया है, कई लोग समझ ही नहीं सकेंगे, लेकिन बेसमझ को ही तो समझाना है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बाबा का लॉजिक है। जो नहीं समझ सकते तो उन्हीं को समझाना है, राइट। तो यह जरूर है कि जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आओ। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा। तो व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आओ। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ही है, यह लक्ष्य नहीं भूलो। अब तक जो किया वह ठीक था, करना ही था, आवश्यक था, क्योंकि धरनी बनानी थी। लेकिन कब तक धरनी बनाएंगे और कितना समय चाहिए? बाबा ने फिर हमें एक और एग्जाम्पल दिया है काफ़ी अच्छा, कि दवाई भी दी जाती है तो पहले ही ज़्यादा ताकत की नहीं दी जाती, पहले हल्की दी जाती है। लेकिन ताकत वाली दवाई दो ही नहीं, हल्की पर ही चलाते रहो, यह नहीं करो। किसी कमज़ोर को हाई पावर वाली दवाई दे दी तो यह भी रॉन्ग है। तो ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है। मतलब कि आप किसी को ज्ञान दे रहे हो, तो जैसे पहले हल्की दवाई दी जाती है, तो ऐसे पहले ज्ञान की हल्की हल्की बातें बताई जाती हैं, ताकि वो व्यक्ति समझ सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा उसे हल्की ही बातें सुनाते रहें, फिर उसे हाई पावर वाली डोज भी देनी ही है। तो ये परखने की भी शक्ति चाहिए, लेकिन अपने सत्य नए ज्ञान की अथॉरिटी जरूर चाहिए। आपकी सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति ही उनकी की वृत्तियों को चेंज करेगी। ये काफ़ी डीप पॉइंट है। हम जब किसी को कुछ ज्ञान की बात बता रहे हैं, अगर हमारे अंदर ही वो कन्विक्शन नहीं है, हमने ही उस बात को समझा नहीं है, हमारे निश्चय में अगर कमी है, तो वो दूसरी आत्माओं को भी चेंज नहीं कर सकती। लेकिन अगर हमारे अंदर वो अनुभव की सूक्ष्म अथॉरिटी है सत्यता की, तो उससे सुनने वाली आत्माओं की वृत्तियों में भी चेंज आता है। तो यही धरनी बनेगी। और विशेष जब सेवा करके मधुबन तक पहुंचते हो, तो कम से कम उनको यह जरूर मालूम पड़ना चाहिए, इस धरनी पर उनकी भी धरनी बन जाती है।
तो कितनी भी कलराठी धरनी हो, किसी भी धर्म वाला हो, किसी भी पोजीशन वाला हो, लेकिन इस धरनी पर वह भी नरम हो जाते हैं। और नरम धरनी बढ़ने के कारण उसमें जो भी बीज डालेंगे उसे सहज फल निकलेगा। मीन्स उनकी रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है समझने के लिए। तो सिर्फ डरो नहीं, निर्भय जरूर बनो, युक्ति से दो। ऐसा ना हो कि वह आप लोगों को ये उलझन दें कि ऐसी धरनी पर भी मैं पहुंचा लेकिन यह मालूम नहीं पड़ा कि परमात्मा ज्ञान क्या है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत लोग मधु बनाते हैं, किसी किसी ग्रुप में किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, पर वो ये नहीं समझ पाते यानी हाउ परमात्मा ज्ञान क्या है। अगर ये नहीं समझ पाते तो वो उलाहना हमें दे सकते हैं कि हमने उनको बताया नहीं। तो परमात्मा भूमि पर आकर परमात्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाएं। लक्ष्य अथॉरिटी का होना चाहिए। तो बाबा फिर हमें एक और बात बता रहे हैं कि आप ये ज्ञान कैसे दे सकते हो, क्योंकि नया ज्ञान है ना। तो दुनिया में क्या होता है, नवीनता का महत्व होता है। फिर भले कोई उल्टा भी नया फैशन निकालते हैं तो भी लोग फॉलो करते हैं। तो इसके बाबा ने एक और एग्जांपल दिया है कि पहले की आर्ट कितनी बढ़िया होती थी। आजकल की जो आर्ट होती है जैसे मॉडर्न आर्ट, लकीरें लगेंगी उसके सामने। लेकिन क्योंकि मानव की पसंद ही हर बात में नवीनता है, और नवीनता स्वतः ही अपने तरफ आकर्षित करती है, और क्योंकि आपका ज्ञान नया है तो ये आकर्षित करेगा। इसीलिए नवीनता, सत्यता और महानता, इसका नशा जरूर रखो। फिर समय और व्यक्ति देख सेवा करो, और यह लक्ष्य जरूर रखो कि नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष जरूर करना है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए सबके लिए गोल है कि हमें ये करना है। कैसे करना है? सब अलग अलग तरीके से इस पे काम कर सकते हैं, कर ही रहे हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि अभी स्नेह और शांति प्रत्यक्ष हुई है। लोग ब्रह्मा कुमारी इसके स्नेह को अप्रिशिएट करते हैं, शांति को अप्रिशिएट करते हैं। तो बाप के प्यार के सागर का स्वरूप, शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है। लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान सागर बाप है। इस नए ज्ञान को किस ढंग से देवें, उसके प्लान अभी कम बनाए हैं। तो ये रिजल्ट थी 1987 में। ज्ञान को कैसे फोकस में लेकर आना है, वह भी समय आएगा जो सभी के मुख से ये आवाज निकलेगा कि नई दुनिया का नया ज्ञान यह है। अभी सिर्फ अच्छा कहते हैं, नया नहीं कहते। तो याद की सब्जेक्ट को अच्छा प्रत्यक्ष किया है। तो बाबा का यहाँ पे फोकस टोटल ये है कि बाकी सारी चीज़ों को आपने अच्छा किया है, लेकिन नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है, इसको फोकस करना है। तो बाबा ने इसमें विदेशों के लिए कुछ कुछ एग्जाम्पल बताए कि चाहे त्रिमूर्ति का चित्र था, चाहे सीढ़ी का चित्र था। तो विदेश में पहले समझाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे होता गया। तो अब भी इन्वेंशन करो, मतलब हमें कुछ इनोवेशन करना है। तो बाप दादा का लक्ष्य ये है कि नवीनता की महानता की शक्ति को धारण करो। तो अपना कोई तरीका इन्वेंट करो, क्योंकि इन्वेंटर आप बच्चे ही हो ना। तो सेवा के प्लान बच्चे ही जानते हैं। जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा प्लान बहुत अच्छे से अच्छा बन जाएगा। और सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है ही, इसलिए नवीनता को प्रत्यक्ष करो। तो जितने भी भाई बहन हम सुन रहे हैं, अगर हम इस बात पे विचार करें कि हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टू दिस थिंग, दिस आइडिया, नए ज्ञान को प्रत्यक्ष करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो पहले तो ये है कि हम हमारे सामने प्रत्यक्ष हो, हमें तो पता हो कि बाबा ने क्या क्या कहा। तो उसी के ही प्रोसेस में ये है कि हम सारी अव्यक्त मुरलियों को अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये ज्ञान हमारे सामने प्रत्यक्ष होगा तो हमें ये क्लैरिटी आती जाएगी कि हम औरों के सामने प्रत्यक्ष करें। तो जो भी ज्ञान की कोई बातें हैं
उनको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो। अपनी अथॉ अपनी अथॉरिटी वाले हो। कोई मनोमय व कल्पना की बात है तो है नहीं, यथार्थ है, अनुभव है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। और लॉजिकल, ऐसा नहीं कि मान लेनी है कोई बात, हर एक के पीछे लॉजिक है कि ऐसा क्यों है। तो अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी, कितनी अथॉरिटीज हैं? तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। तो बाबा ने फिर एक और अप्रोच बताया है कि सेवा में पहले संपर्क में लाते हैं, फिर संबंध में लाओ, और उसके बाद उनको बुद्धि से समर्पित कराओ। ये है लास्ट स्टेज। समर्पित बुद्धि हो जाएगा, क्या मीनिंग है? समर्पित बुद्धि अर्थात जो बाप ने कहा वही सत्य है। फिर क्वेश्चन नहीं उठते, जो बाबा कहता वही सत्य है। क्योंकि अनुभव हो जाता तो फिर क्वेश्चन समाप्त हो जाते। इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि, जिसमें सब स्पष्ट अनुभव होता है। तो ये फोकस करना है। तो यह नया ज्ञान है, यही नई दुनिया लाएगा, यह आवाज हो, तब तो हम करंट जगेंगे ना। तो बाबा ने फिर एक और बात हमें बताई, काफी इंटरेस्टिंग है ये भी, कि प्लान बनाओ कि किस विधि से सेवा करें जिससे कि नवीनता भी लगे और उलझन भी अनुभव नहीं करें। नहीं तो क्या होता है कि नए और पुराने के बीच में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जो बिलीफ सिस्टम है उनके हजारों साल से वो कुछ और है, और अब भी उनको नवीनता की बात लगेगी तो वो उलझ उलझ भी सकते हैं। तो कैसे ऐसा हम करें कि नवीनता भी लगे और उलझे भी ना, स्नेह भी लगे और नवीनता की अथॉरिटी भी लगे। फिर बाबा ने एक और इंटरेस्टिंग बात कही कि पहले बीज को गुप्त रखा, वह भी आवश्यक है। बीज को गुप्त रखना होता है, बाहर रखने से फल नहीं देता। धरनी के अंदर बीज को रखना होता है, लेकिन अंदर धरनी में ही ना रह जाए, बाहर प्रत्यक्ष हो, फल स्वरूप बने। ये आगे की स्टेज है। समझा? तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात बाबा बता रहे हैं। तो आखिर वह दिन आए, ये सबके मुख से निकले। तो कैसा दिन होगा वो, उसका अगर हम विजुअलाइजेशन करें, तो बाबा ने कहा कि जैसे ड्रामा में दिखाते हो ना, सभी धर्म वाले मिलकर कहते हैं हम एक हैं, एक के हैं। वह ड्रामा दिखाते हो या प्रैक्टिकल में स्टेज पर सब धर्म वाले मिलकर एक ही आवाज में बोलें, एक बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही लक्ष्य है, एक ही घर है, यही है। अब यह आवाज चाहिए। तो ऐसा दृश्य जब बेहद की स्टेज पर आए तब प्रतिष्ठा का झंडा लहराएगा, और इस झंडे के नीचे सब यही गीत गाएंगे। सबके मुख से एक शब्द निकलेगा, बाबा हमारा। तो बाबा ने कहा कि इसको कहेंगे प्रत्यक्षता। तो बाबा ने कहा कि सबको मधुबन तो लेकर आना ही है। जैसे पासपोर्ट पर भी स्टैंप लगाने के सिवाय जाने नहीं देते हैं, तो ये स्टैंप मधुबन में ही लगेगी। बाबा ने फिर बच्चों से और बात की, फिर याद प्यार। तो सर्व सत्यता की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को, सर्व स्नेही और अथॉरिटी के बैलेंस रखने वाले, हर कदम में बाप द्वारा ब्लेसिंग लेने के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सत अर्थात अविनाशी रत्नों को, अविनाशी पाठ बजाने वालों की, अविनाशी खजाने के बालक सो मालिकों को, विश्व रचता, सतबाप, सत शिक्षक,
सद्गुरु का याद प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों का भी सत्य ज्ञान देने वाले सत्य बाप सत्य शिक्षक सद्गुरु को धन्यवाद और नमस्ते। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुरली हमने पढ़ी। इसमें बहुत जिम्मेदारी भी हमारी बढ़ गई कि हमें इन्वेंशन करना है नए विश्व के लिए, नए ज्ञान को कैसे हम लॉजिकल क्लैरिटी से सब तक पहुंचे। तो नवीनता भी लगे और कंफ्यूज भी ना हो, अथॉरिटी भी लगे, स्नेह भी लगे। तो स्नेह प्रत्यक्ष हुआ है, शांति प्रत्यक्ष हुआ है, लेकिन नए ज्ञान को कैसे नए ढंग से दें उस पर फोकस करना है। और परखने की शक्ति को यूज करना है, धरनी बनानी है। जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा, ये प्रैक्टिस करनी है। तो धरनी नवजोत समय देख करके ज्ञान देना है और बुद्धि से समर्पित कराना है। तो आज हमने सत्यता के बारे में काफी गहरी बातें देखी। अब हमें क्या करना है, इन बातों पे हमें पूरे दिन विचार करते रहना है साइलेंस में। और बाबा कहते हैं कि एक एक पॉइंट पे मनन कर करके शक्ति को भरना है अपने अंदर। तो दिन भर हम इस पे धीरे धीरे मनन करते रहेंगे तो ये सारे ज्ञान के पॉइंट्स शक्ति के रूप में बदल जाएंगे। फिर वो शक्ति समय पर काम आती है। तो इस बार फोकस करेंगे कि अधिक से अधिक समय तक हम अंतर्मुखी रहें, साइलेंस में रहें और इन बातों को रिवाइज करते करते, मनन करते करते मगन अवस्था में भी स्थित हो जाएं। ओम शांति।